हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सब लोग को पता है कि सीटेट जुलाई 2024 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो सीटेट के ऑनलाइन फॉर्म भरने में दो ही जगह समस्या आती है। एक समस्या आती है कोड सिलेक्ट करने में, एक समस्या आती है ईयर सेलेक्ट करने में कि बीएड डीएलएड अपेयरिंग वाले कौन सा ईयर सेलेक्ट करें और बीएड वाले कौन सा कोड सिलेक्ट करें पेपर 2 के लिए, और डीएलएड वाले पेपर 1 के लिए कौन सा कोड सिलेक्ट करें, पेपर 2 के लिए कौन सा कोड सिलेक्ट करें। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी एजुकेशन विस्तार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग भरते होंगे तो इस तरीके का देखने को मिलता होगा। अप्लाइंग फॉर पे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे किसी एक पेपर को भरना चाह रहे हैं, यानी कि पेपर 1 भरना चाह रहे हैं या पेपर 2 भरना चाह रहे हैं या 2, आप जैसे प्राइमरी जूनियर दोनों देना चाहते हैं तो आप बोथ पे सिलेक्ट करेंगे। आप एक पेपर देना चाहते हैं, चाहे पेपर 1 पेपर 2, तो एक को सिलेक्ट करिएगा। मैं यहाँ पे जैसे मैं दोनों को सिलेक्ट किए ले रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में जो भी आपको लैंग्वेज लेनी है आप लैंग्वेज अपनी ले लीजिए। मैं फर्स्ट में यहाँ पे ले रहा हूँ हिंदी, तो मैं हिंदी पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सेकंड में मैं ले रहा हूँ संस्कृत, चलिए इंग्लिश में ही ले रहा हूँ, इंग्लिश ले लिया। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कोड सेलेक्ट करने में, ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 1 to 5, आप यहाँ पे क्लिक किए। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे ये लिख के आ रहा है, तो इसमें सब जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम डालें। आप देखिए जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप जो है यहाँ पे पेपर 1 के लिए 1 कोड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, और पेपर 2 के लिए भी आप 1 ही सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे डीएलएड किए हैं या तो कर रहे हैं, आपका चाहे कंप्लीट हो चुका हो चाहे अपेयरिंग में है, तो आप 1 ही सेलेक्ट करिएगा, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ठीक है। बाकी ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बाकी चीज़ें, ठीक है, डीएलएड वालों के लिए। अब बीएड वाले भाई पेपर 1 सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं प्राइमरी के लिए, तो पेपर 2 ही आप लोग भरिएगा जैसे जो बीएड वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे डीएलएड वालों का डाउट क्लियर हो गया, तो 1 कोड सेलेक्ट करना है आपको प्राइमरी में भी और जूनियर में भी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम ये वाले में सेलेक्ट करेंगे, ये 6 to 8 वाले में जैसे आप सेलेक्ट किए उस, ये देखिए, तो जैसे आपका जैसे डीएलएड चल रहा है तो यहाँ पे आपको 1 सेलेक्ट कर लेना है, कंप्लीट हो गया है तो भी आपको 1 सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप बीएड कर रहे हैं, आप जूनियर का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कोड 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, कोड 2 आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है तो, ठीक है, 50 से नीचे है तो ये वाले आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। वैसे जिनका 50% रहता है वही बीएड करते हैं, तो जिन लोगों का और नहीं है, जैसे जिनका स्पेशल बीएड वगैरह है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन बीएड भी होता है ना, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादा होते नहीं तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको बता नहीं रहा हूँ ये चीज़ें। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ये वाला होता है जो नॉर्मल जो आपका बीएड होता है ना। तो अगर आप अपेयरिंग में हैं, आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पे कोड 2 का चयन करेंगे, ठीक है ना। डाउट क्लियर हो गया। और यहाँ पे नीचे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो जो आपका स्ट्रीम हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। आप जैसे बीएससी किए हैं तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस सेलेक्ट करना है, आर्ट साइड से हैं तो आपको सोशल साइंस सेलेक्ट करना है यहाँ पे। एंड नीचे आप लोग जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं यानी कि डिप्लोमा ले रहे हैं तो आपको ऊपर वाले पे टिक करना है। जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन पे आपको क्लिक करना है। ये अपना एग्ज़ाम सेंटर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ईयर वाला ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे देखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, यहाँ पे पास स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। आप ऑलरेडी डीएलएड बीएड कर चुके हैं तो आपको पास पे क्लिक कर देना है, एंड अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग एंड अपेयरिंग। अब जैसे यहाँ पे आप जैसे बीएड व डीएलएड कर चुके हैं तो जिस भी ईयर में आप किए हैं तो उसको आप सिलेक्ट करिए। अब जैसे यहाँ पे आपका अपेयरिंग में है, ठीक है, अपेयरिंग में है तो यहाँ पे 2024 तक का ही ऑप्शन दे रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि सर 2025 का ऑप्शन ही नहीं है, तो अपेयरिंग में आपको 2024 ही कर देना है, ठीक है ना, अपेयरिंग वाले। यहाँ पे जब आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ईयर ऑफ पासिंग यानी कि किस वर्ष में आप पास हो रहे हैं डीएलएड व बीएड, तो ज़्यादातर जो बच्चे होंगे उनका 2024 होगा पास होने का। और अपेयरिंग यानी कि जैसे जो अभी एडमिशन लिए हैं डीएलएड बीएड में तो वो 2024 ही सेलेक्ट करेंगे।
ओके ना, डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता होगा तो अदर पे आप सिलेक्ट करेंगे, अदर सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, 2024 सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अदर सिलेक्ट करेंगे। अदर सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे आएगा अदर, आपका सबसे नीचे जब आप लोग जाएंगे तो अदर का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। ये अदर आ गया, बस टिक कर देना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड, जहाँ पे है आपका कॉलेज तो उसका इंस्टीट्यूट पिन कोड आप फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये थी वीडियो। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी सीटेट एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। वीडियो को ऐसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।